जय हिंद दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, उसकी ताकत और इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क है सब जान लेना चाहिए। तभी जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे और स्टॉक मार्केट की दुनिया में डट के खड़े रह पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि 5 अपकमिंग आईपीओ की हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, उसकी ताकत और रिस्क क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना किए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखना अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। पहला अपकमिंग आईपीओ है LIC। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसकी खासियत ये है कि एक ऐसी इकलौती इंश्योरेंस कंपनी है जो गवर्नमेंट की है। दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत 1956 में हुई थी। LIC कंपनी को बनाने के लिए पूरे 245 इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ना पड़ा था और ये 245 कंपनी को जोड़ के ही एक कंपनी बनी जिसका नाम LIC है। रिपोर्ट की माने तो LIC की 2048 ब्रांचेस है। इंडिया में इसके 8 जोनल ऑफिस है और वो ऑफिस जो कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, पटना, भोपाल और हैदराबाद में है। चलिए अब बात करते हैं LIC की स्ट्रेंथ और रिस्क पे। स्ट्रेंथ हम जिसे हिंदी में ताकत बोलते हैं। पहला स्ट्रेंथ है कि LIC में LIC एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मार्च 31, 2021 की रिपोर्ट की माने तो LIC में 13 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स काम कर रहे हैं। LIC की 2019 और 20 एनुअल रिपोर्ट की माने तो LIC का मार्केट शेयर 69% है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसकी रिस्क के बारे में बात करें तो PSU होने के कारण LIC पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा, LIC की इंटरनल पॉलिसी काफ़ी पुरानी हो गई है और इसे फ्यूचर में चेंज किया जा सकता है। दूसरा IPO है बजाज एनर्जी IPO। बजाज एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम विनय कुमार सिंह बनकोटी है। बजाज एनर्जी लिमिटेड और ललित पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ये सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर थर्मल जनरेशन कंपनी उत्तर प्रदेश में है। बजाज एनर्जी के कई थर्मल पावर प्लांट हैं इंडिया में। रिपोर्ट की माने तो बजाज एनर्जी ललितपुर एनर्जी से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बात करते हैं इसके रिस्क और स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ, पहला स्ट्रेंथ ये है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश की। इस कंपनी के पावर प्लांट्स की ग्रॉस कैपेसिटी है 2430 मेगावाट। इसके रिस्क के बारे में बात करें तो इस कंपनी का ऑपरेशन और काम इन्वायरमेंटल डैमेज का रिस्क है। तीसरा IPO आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABSL AMC। ABSL AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम A बाला सुब्रमण्यम है, जो कि कंपनी 1994 में बनी थी। ये एक जॉइंट कंपनी है जिसमें 2 कंपनी है जिसका नाम आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ AMC है। ये कंपनी की मौजूदगी 284 लोकेशन जो कि 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में है। ये कंपनी का टोटल AUM दिसंबर 31, 2020 तक 2.73 लाख करोड़ है। ये कंपनी के म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 31, 2020 तक ये कंपनी का नेटवर्क 64,500 लोकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और 240 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। दिसंबर 31, 2020 तक ये कंपनी चौथी सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनी है अगर हम AUM से कंपेयर करें तो। ये कंपनी के SIP, STP और SWP भी है। रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी की पूरी रेवेन्यू उसकी AUM ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम पे बेस्ड है। ये कंपनी के कोई भी ब्रांच ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है।
चौथा आईपीओ गो फर्स्ट आईपीओ, जो कि गो एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। गो एयर एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर है। फरवरी 10, 2021 तक गो एयर के पास 56 प्लेन हैं। गो एयर के पास 28 डोमेस्टिक और 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेस्टिनेशन का नेटवर्क है। ये कंपनी खुद का नाम मई 2021 को गो एयर से गो फर्स्ट कर दी है। स्ट्रेंथ पहला, इनकी एयरक्राफ्ट की उम्र के बारे में बात करें तो इनके सारे एयरक्राफ्ट सिर्फ 4 साल पुराने हैं। फरवरी 2021 की रिपोर्ट की माने तो इस कंपनी के मार्केट शेयर 8.8% से 2017 और 18 में बढ़ गए और 10.8% से 2019 और 20 में बढ़े। पैसेंजर रेवेन्यू भी इस कंपनी की 24.8% से 2018 से 2020 में बढ़ गए। रिस्क, ये कंपनी कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियली कुछ टाइम के लिए लॉस में गई थी। ये कंपनी को अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 417 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा था। पाँचवा, पेटीएम। पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम अपनी आईपीओ इशू करने वाली है। उस आईपीओ का साइज़ 16,600 करोड़ रुपए है। पेटीएम एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रिचार्ज करना, ऑनलाइन पेमेंट और सेंडिंग मनी। ये कंपनी अगस्त 2010 में बनी थी। ये पहले सिर्फ रिचार्ज सर्विस देती थी, बट धीरे धीरे इसने अपनी सर्विस को एक्सपांड किया और रेल, बस, फ्लाइट टिकट बुकिंग सर्विस चालू करी। पेटीएम ने अपने अलग अलग एप्लीकेशन बनाए, जैसे पेटीएम मनी, जो कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एनपीएस सर्विस दे रही है। बात करें पेटीएम की स्ट्रेंथ और रिस्क पे तो पहला स्ट्रेंथ, इस कंपनी से लाखों करोड़ों मर्चेंट और कंज्यूमर जुड़े हुए हैं। ये कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड और पुरानी है, जो पूरे भारत में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिस्क, ये कंपनी को कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ा था। ये कंपनी का एक नेगेटिव ये है कि इसे कुछ बिजनेस के लिए थर्ड पार्टीज़ पर डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए और मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। जब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।